हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो लॉन्ग अवेटेड MQ-9 गार्डियन ड्रोन की डील थी वो फाइनली साइन हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर दो टाइप के ड्रोन्स लिए जाएंगे। पहला जो है वो सी गार्डियन है जो कि इंडियन नेवी को जाएगा, करीबन 15 के अप्रॉक्स नंबर्स में ये ड्रोन होंगे। दूसरे स्काई गार्डियन है जो कि एयरफोर्स और आर्मी को जाएंगे, नंबर यहाँ पर 8 और 8 होगा। तो कहा जा रहा था कि ये डील $4 बिलियन तक की पड़ सकती है, पर जो एक्चुअल डील की अमाउंट है ये $3.3 बिलियन की है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ है। तो ये डील खाली इन ड्रोन्स के एक्विजिशन को लेकर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इन ड्रोन्स के साथ वेपन सिस्टम भी इंक्लूडेड होंगे, MRO फैसिलिटी भी इंक्लूडेड होगी, सेंसर सूट होंगे, मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होगा। तो इन सभी सिस्टम की जो अमाउंट है ये मिलकर 32,000 करोड़ पहुंच रही है। तो ये ड्रोन हमें आने वाले 4 साल में मिलना चालू होंगे, यानी कि जो पहला ड्रोन है ये मोस्ट लाइकली 2028 में डिलीवर होगा, और जो ऑर्डर कंप्लीशन है ये उसके बाद 6 साल ले सकता है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि इस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। पर्सनली हमें ये 6 साल ऑर्डर कंप्लीशन के लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ये खाली 31 है। ऑल्दो जो MQ-9 की ऑर्डर संख्या है वो भी बढ़ रही है, जिसमें US मिलिट्री के तो ऑर्डर्स हैं ही, साथ ही साथ कनाडा ने, बेल्जियम ने, जापान ने इनको फर्दर ऑर्डर किया है। हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा डिलीवरी में डिले हो रही हो, पर फिर भी पहला ड्रोन डिलीवर करने में 4 साल लगना और उसके बाद 31 ड्रोन्स को डिलीवर करने में 6 साल लगाना काफ़ी ज़्यादा समय है। बाकी एक और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो MRO फैसिलिटी है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी है इन ड्रोन्स की, वो भी इंडिया में खोली जाएगी। और ये MRO फैसिलिटी खाली इंडियन ड्रोन्स के लिए नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल ड्रोन्स की होगी। और इसमें भी जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे MRO के लिए वो 34% लोकली सोर्स्ड होंगे इंडिया से ही। तो ये हमारे लोकल वेंडर्स के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। बाकी जो वेपन पैकेज यहाँ पर आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, पर हेलफायर मिसाइल और GBU-39B प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। बाकी सबमरीन ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर सोनोबॉयस को भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। तो जो नेवी के ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉय किए जाएंगे अराकोनम और पोरबंदर में, यानी कि एक आपका साउथ में जाएगा, दूसरा आपका वेस्ट साइड में जाएगा। वहीं पर जो एयरफोर्स और आर्मी के ड्रोन्स होंगे ये सरसावा और गोरखपुर में डिप्लॉय किए जाएंगे। बाकी जो डिपो लेवल का MRO है ये 1.5 लाख फ्लाइट आवर्स या फिर 8 साल में किया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर ये ड्रोन्स जो हैं ये हमें आने वाले 4 साल में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल उठते हैं कि क्या इतने महंगे ड्रोन्स लेना ज़रूरी था? इनसे बेहतर हम अपने इंडिजिनस ऑप्शंस की तरफ जाते, जिसके अंतर्गत जो रुस्तम 2 ड्रोन हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है उसी प्रोग्राम में हमें फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये ड्रोन्स उन ड्रोन्स से डिफरेंट हैं। ये हेल कैटेगरी के ड्रोन्स यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है यहाँ पर ये 50,000 फीट के अप्रॉक्स की बताई जाती है, और जो नॉर्मल ऑपरेशनल सर्विस सीलिंग है ये 25,000 फीट के अप्रॉक्स की है। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि 25,000 फीट तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा जो रुस्तम है वो खुद 28,000 फीट तक फ्लाई कर सकता था, इवन 32,000 फीट तक टेस्टिंग की रिपोर्ट है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये ऑपरेशनल एल्टीट्यूड नहीं है, ये मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है। तो यूजफुल पेलोड के साथ अगर आप यूजफुल एंड्योरेंस को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर एल्टीट्यूड भी नीचे आएगा, और अगर आप एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो एंड्योरेंस भी नीचे आएगी। और क्योंकि हमारी जो टेरेन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने रहते हैं, तो सर्विस सेलिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, और इसलिए ये ड्रोन्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बाकी ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो नंबर लिए जा रहे हैं जो कि 31 है, ये सफिशेंट नहीं है, हमें इनसे ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है। लेकिन जो हमारी बाकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम इंडिजिनस हेल कैटेगरी के ड्रोन्स को यूज़ करेंगे, जिस पर काम चल रहा है। और इस डील की एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भले ही ना हो रहा हो, पर जनरल एटॉमिक्स द्वारा हमें असिस्ट ज़रूर किया जाएगा, या फिर ये हमारे कंसल्टेंट रहेंगे हमारे खुद के हेल कैटेगरी के ड्रोन प्रोग्राम में। तो इनकी एक्सपर्टीज़ और कंसल्टेंसी का फ़ायदा हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम में उठाया जा सकता है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ इस डील से निकलकर सामने आ रही है। बाकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये किसी भी चाइनीज़ हेल कैटेगरी के UAV से ज़्यादा बेहतर हैं। इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये किसी दूसरे मैन्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लॉन्ग रन में ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होंगे हमारे लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस के लिए, वो भी इंडियन ओशन रीजन में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।